हम ला रहे हैं नया न्यूज चैनल। हमने आपसे पूछा था क्या देखना चाहेंगे आप, आपने कहा खबरें जिसमें हो आपकी बात। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन उनकी नियुक्ति पर शिक्षा विभाग ने सवाल उठा दिया। काफी सुर्खियों में भी रही ये खबर, अखबारों में टॉप हेडलाइन बनी, क्योंकि अशोक चौधरी को घेर रहे थे जनसुराज के फाउंडर और सूत्रधार प्रशांत किशोर भी। अशोक चौधरी घिरते भी नजर आ रहे थे, लेकिन बात अब उनकी डिग्री को लेकर आई। अब इस पर सवाल उठ गया। सवाल उठाया भी किसी अधिकारी ने नहीं था। हालांकि अधिकारी की तरफ से एक पत्र जरूर लिखा गया था, लेकिन उस पत्र के बाद जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह दी, तो उसके बाद लगने लगा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर हुआ है। क्या सच में अशोक चौधरी की डिग्री को लेकर दिक्कत है, या जो शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में लिखा और जो विश्वविद्यालय से मांगा गया, उसके जरिए क्या वो अपनी आशंका को बढ़ा रहे थे? लेकिन इन सब के बीच अब विश्वविद्यालय ने एक पत्र जारी कर दिया है, और सीधे तरीके से कहें तो आपको बता दूं कि अशोक चौधरी को क्लीन चिट दे दी गई है। यानी कि जो भी शंका आशंका शिक्षा विभाग के द्वारा दिखाई जा रही थी, वह सब बेबुनियाद थी। इस पूरी खबर को आपको समझाते हैं। करीब 5 साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग ने राजनीतिक शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के 280 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। 2025 में 4 जुलाई को विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इसका रिजल्ट भी निकाला। कुल 276 अभ्यर्थियों का इस पद के लिए चयन किया गया। 4 जुलाई 2025 को आयोग ने राजनीति शास्त्र के जिन सफल अभ्यर्थियों के नाम का ऐलान किया, उसमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का भी नाम शामिल था। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कोटे में 10वें नंबर पर अशोक चौधरी का नाम था। उन्हें पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए चुना गया। 1 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग को ही सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की अनुशंसा भेज दी। इन पर शिक्षा विभाग ने यह आरोप लगाया कि इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिए हैं, उसमें कई जगहों पर नाम गलत लिखा हुआ है। यानी कि उस पर नाम अशोक चौधरी नहीं, अशोक कुमार लिखा गया है। लिहाजा शिक्षा विभाग ने यह भी माना कि इनकी नियुक्ति गलत है। 5 महीनों तक अशोक चौधरी के खिलाफ मामले पर सरकारी खेल और सियासी बयानबाजी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से भी चलती रही, और 1 जनवरी 2026 को, यानी कि साल के पहले दिन, शिक्षा विभाग ने एक पत्र लिखा, और इस पत्र में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से यह पूछा है कि इसमें क्या दिक्कत है। दरअसल निदेशक उच्च शिक्षा के बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के हैं एनके अग्रवाल। उनका लिखा यह 1 जनवरी का पत्र है जो मेरे पास है। इसमें इन्होंने लिखा है कि राजनीति विज्ञान विषय के लिए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजने के संबंध में इसमें एक लाइन बड़ी गौर करने वाली है कि उक्त पत्र में अनुसूचित जाति कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसित सूची के क्रमांक 10 में अंकित अभ्यर्थी के नाम एवं प्राप्त कराए गए डोजियर में उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त अभ्यर्थी के विभिन्न प्रमाण पत्रों में अंकित उनके नामों में साम्यता नहीं है। अतः आयोग इस संदर्भ में अपना मंतव्य उपलब्ध कराए कि किस परिस्थिति में आयोग द्वारा इनका नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। एनके अग्रवाल जो निदेशक हैं उच्च शिक्षा विभाग के, उन्होंने ये पत्र लिखा और ये पूछा, मतलब सीधे तौर पर उनका ये कहना था, चूंकि जो रिजल्ट आया था उसमें 10वें नंबर पर अशोक चौधरी थे, तो सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो डोजियर उपलब्ध कराए गए हैं उसके नामों में दिक्कत है। और आपको अगर याद होगा तो बिहार के शिक्षा मंत्री
सुनील कुमार ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी से संबंधित बातें 29 दिसंबर को कही थी। चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। पुनः क्यों देगा? देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर? क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा। क्या देखिए, कमी कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए। जब शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया था उसके बाद यह विवाद बढ़ गया था। तमाम अखबारों की सुर्खियां थी कि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, क्या उनकी डिग्री गलत है? आखिर उनकी नियुक्ति को लेकर इतना सवाल क्यों उठ रहा है? लेकिन आपको यह भी बता दूं कि उसके बाद अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो एग्जैक्टली प्रोफेसरों की नियुक्ति करता है, इसे आप ऐसे भी दो बातें समझ लीजिए कि नियुक्ति करने का प्रोफेसरों का पूरा अधिकार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को है, ना कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय को। शिक्षा मंत्रालय इसका देखरेख करती है, मतलब इसके बाद नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पास ही है। अब देखिए, इन्होंने जो पत्र शिक्षा विभाग ने लिखा है उसके हर एक पॉइंट का जवाब दिया है और सीधे तौर पर आपको कहूं तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने यह माना है कि अशोक चौधरी के नाम से जो त्रुटियां दिखाई गई हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं और उनका नाम अशोक कुमार उर्फ अशोक चौधरी भी है। आयोग ने एक विज्ञापन संख्या है जो APPOLI 13-20-21 के है, जो पूरा मेरे हाथ में आप इस खत को देख सकते हैं। इससे संबंधित राजनीति विज्ञान विषय के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रेषित अनुशंसा के संदर्भ में उन्होंने लिखा है, चूंकि उस पर डोजियर में जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे उसी को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने पहले पॉइंट में तो ये लिखा है कि अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम अशोक कुमार अंकित किया गया है। दूसरा, अभ्यर्थी के मैट्रिक, BA, MA एवं PhD सहित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर अशोक कुमार नाम अंकित है और इसकी कॉपी भी इन्होंने इसके साथ अटैच की है। तीसरी बड़ी बात कि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा मैट्रिक प्रमाण पत्र में पिता का नाम महावीर चौधरी है। महावीर चौधरी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। AN कॉलेज पटना द्वारा प्रदत्त अनुराग अवार्ड में इनका नाम डॉक्टर अशोक कुमार एलियास डॉक्टर अशोक चौधरी अंकित है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न शोध आलेख पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ दलित्स इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विजडम हेरल्ड में इनका नाम डॉक्टर अशोक कुमार एलियास उर्फ अशोक चौधरी लिखा गया है। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न निवास प्रमाण पत्र में भी अशोक चौधरी एलियास अशोक कुमार तथा पिता का नाम महावीर चौधरी लिखा गया है। एक और पॉइंट पर ही गौर करने वाली है जो विश्वविद्यालय ने अपने खत में लिखा है कि अभ्यर्थी के द्वारा साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अशोक चौधरी सुपुत्र श्री महावीर चौधरी अंकित जिलाधिकारी पटना द्वारा निर्गत एक अन्य जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्गत की तिथि अंकित नहीं है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया था। आयोग द्वारा केवल ऐसे प्रमाण पत्रों पर विचार किया जाता है जो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया गया, अतः उक्त प्रमाण पत्र पर आयोग द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। और इसकी फाइनल लाइन में एक बात लिखी गई है, उपयुक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर एक ही व्यक्ति पाते हुए आयोग द्वारा अभ्यर्थी अशोक कुमार के नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। उपयुक्त पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो। इसका मतलब कि अशोक चौधरी पर जो आरोप शिक्षा विभाग लगा रहा था वो तमाम आरोप को अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग निराधार बताता है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जो नामों को लेकर
त्रुटि कही जा रही है वह महज एक त्रुटि है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं उसमें इनका नाम अशोक कुमार या डॉक्टर अशोक चौधरी भी लिखा गया है और ये सभी डॉक्यूमेंट ठीक है। अब आप इसे ऐसे भी देखिए कि किसी भी प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी आसान है नहीं, परीक्षा के साथ साथ उनका इंटरव्यू भी होता है। और आपको ये भी बता दूं कि अशोक चौधरी खुद शिक्षा मंत्री बिहार के रह चुके हैं। लेकिन अब एक बात और इशारा करती है कि अगर इतना सब कुछ विवाद चल रहा है तो क्या यह माना जाए कि जेडीयू के कोटे के 2 दिग्गज मंत्रियों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं, तभी एक प्रोफेसर बनना चाहता है, तमाम डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराता है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग अनुशंसा कर देता है, रिजल्ट भी पा जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट भी जमा कराए जाते हैं, लेकिन महज एक त्रुटि के नाम पर इस पूरे मामले को इस तरीके से तुल दिया जाता है। क्या ऐसा लगता है कि डिग्री ही गलत पाली है क्या इस पूरे मामले में सच में कोई बड़ा झोल है? इसी और यह इशारा करता है। लेकिन अब सब कुछ साफ होता हुआ दिख रहा है कि डिग्री यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसे लेकर किसी तरीके की कोई गलती नहीं है। लेकिन यह इस ओर भी इशारा करती है कि क्या शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी या शिक्षा विभाग के दूसरे अफसर इस तरीके से इस मामले को तुल दे रहे हैं जिससे 2 नेता आमने सामने आए, वो भी एक खास समुदाय के दोनों नेता आते हैं। लेकिन आप इन समुदायों पर मत पड़िए, बात एक डिग्री को लेकर हुई थी जो अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पत्र जारी करने के बाद साफ होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक चौधरी को इस मामले में तो जरूर कहा जा सकता है कि वो बरी हो गए हैं। जो आरोप उन पर लगाए गए, जो अखबारों में छापा गया, वो सब अब निराधार होता हुआ दिख रहा है। एक चिट्ठी ने सारे आधारों को निराधार बताया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।